एक बार फिर आज वकील हड़ताल आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं, क्योंकि जोधपुर में एक वकील की हत्या हुई थी और पुलिस की नाकामी को देखकर आज आंदोलनकारी वकील आज रोड सड़कों पे आ गए हैं। कलेक्ट्रेट सर्किल से लेकर हाई कोर्ट सर्किल तक इन्होंने आज वाहन रैली निकाल कर विरोध जता रहे हैं और मुख्यमंत्री का पुतला का दहन किया जा रहा है। मेरे आप देख सकते हैं, मालचंद गोस्वामी जी को कहूँगा कि बताएं कि देखो वकील कितने उतारू हैं, चारों मेयर से और भीड़ लगी हुई है, हज़ारों की तादाद में आज वकील अपना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों जोधपुर में एक वकील की हत्या के मामले को लेकर, पुलिस की नाकामियों को लेकर आज वकील आंदोलन राहत पे है। और आंदोलन में देखो इधर मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि कितनी संख्या में भीड़ है, कितनी संख्या में क्या है, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो इसकी मांग को लेकर भी आज आंदोलनकारी हैं। उनकी विभिन्न मांगे हैं जो सरकार के खिलाफ आज आंदोलन रखता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो पुतला दिखाया जलता हुआ, जो कैसे पुतले को, मुख्यमंत्री के पुतले को आग लगाई जा रही है और विरोध प्रदर्शन किया, जो अपना विरोध जता रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाया आपको, देखो कैसे अपना विरोध जता रहे हैं वकील, गुस्से में उत्साह में तो अपना विरोध जता रहे हैं पुतला दहन करके उनका, मुख्यमंत्री का। देखो आप देख सकते हैं वीडियो में साफ दिख रहा है आपको। कैमरामैन से कहूँगा कि वो ऊपर कह करके पूरा नज़ारा दिखाए एक बार सारा, कि किस तरह से वकील आक्रोशित है और गुस्से में है। पुलिस के खिलाफ उन्होंने अपनी पुलिस की दादागिरी को लेकर और उसके नरसंहार के हत्या को मामले को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, न कोई अभियुक्त को इतना गिरफ्तार कर पाया है, जिसके कारण से आज वकील आंदोलन में शरीक हुए हैं। जगह जगह हर जगह कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है वकीलों में, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, पूरे राजस्थान में वकील हड़ताल पे हैं और ना कोई किसी की पैरवी कर रहे हैं और ना ही किसी का केस अभी पेंडिंग में डाला जा रहा है। और देखना यह है कि वकीलों की कितना रोष व्याप्त है, कितना क्या है। वकीलों से जानते हैं कि वो आंदोलन रहित क्यों है। आप बताएं, आप आंदोलन क्यों कर रहे हो? मैं बार एसोसिएशन जयपुर का कोषाध्यक्ष हूँ और हमारी सालों से ये मांग रही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमको दिया जाना चाहिए। जैसे कि सीएम अशोक गहलोत ने अपने घोषणा पत्र के अंदर भी ये किया था कि हम वकीलों को प्रोटेक्शन एक्ट देंगे, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम हमारे साथी जुगराज जी चौहान जो कि जोधपुर के अंदर है, जो कि उनको निर्मम हत्या हो गई, उसकी सहायता के साथ साथ के अंदर हमारा ये प्रोटेक्शन एक्ट है कि हमारे बहुत सारे साथियों के साथ में ऐसी घटनाएं हो रही है। उससे बचने के लिए हम लोगों ने बहुत बार विरोध किया है, लेकिन ये विरोध हमारा ऐसा रहेगा कि सरकार को झुकना पड़ेगा और प्रोटेक्शन एक्ट वकीलों के हित में लाना पड़ेगा और इसी सत्र में लाना पड़ेगा, वरना इसके खिलाफ में हम जितने कार्रवाई होगी हमारे आंदोलन की, उतना आंदोलन धीरे धीरे उग्र करेंगे। अगर शांति से सरकार बात नहीं मानती है तो हम लोग अपना विरोध उग्र प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। 70 कुछ ही दिनों का बचा है, अब अगर इसमें सरकार एक्ट नहीं लेके आती है तो फिर आगे क्या रहेगा? जितने भी अधिवक्ता साथी जिस तरीके से आज जयपुर की सड़कों पर निकले हैं, कल भी हमारा एक मौन जुलूस था, वो मौन जुलूस सरकार को एक तरीके से चेतावनी थी कि या तो सरकार जाग जाए, नहीं तो जो ये बीच में सत्र के बीच में सरकार का एक गैप चल रहा है, इस गैप के अंदर वकीलों का आंदोलन इतना उग्र हो जाएगा कि जिसके बाद जैसे ही सत्र चालू होगा तो वकीलों का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सरकार को लागू ही करना पड़ेगा। इसी तरीके की हमारी प्लानिंग है, हमारी संस्थानों की प्लानिंग है, क्योंकि जितने भी अधिवक्ता हैं वो उनकी संस्थानों के नेतृत्व में ही विरोध प्रदर्शन करते हैं। दी बार एसोसिएशन जयपुर, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इन सभी बार एसोसिएशन के नेतृत्व में वकील प्रदर्शन कर रहे हैं और निश्चित रूप से वकीलों का ये जो जुगराज सिंह जी चौहान की जोधपुर में हत्या हुई है, उनका बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और निश्चित रूप से इस सत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और वकीलों की मांग माननी पड़ेगी। अभी जोधपुर में जिन भाई की हत्या हुई है, उनका शव अब आज से 6 दिन हो गए, तो अभी मोर्ड सिटी में रखा गया है। तो अभी तक ये मोर्ड सिटी में क्यों रखा है, इसका क्या कारण है कि अभी तक वो भाई परिजनों को सपूत नहीं किया जा रहा है या सरकार से कोई मांगे हैं? देखो, अशोक गहलोत सरकार जिस तरीके का हठ धर्मिता अपना रही है, कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में भी ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, वकीलों के साथ आए दिन घटनाएं होती रहती है। और जो वकील साहब जोधपुर के जो वकील है, उनका जो शव मोर्चरी में रखा हुआ है, उसके कारण ये है कि
वकीलों के प्रोटेक्शन एक्ट की, वकील की सुरक्षा की, जो अपराधी है उनकी तुरंत गिरफ्तारी, उनके खिलाफ कार्रवाई, ये जो ढीला रवैया अशोक गहलोत सरकार का है, जिस तरीके से राजस्थान में क्राइम बढ़ा है, क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, अगर इस तरीके की घटनाएं वकीलों के साथ होती रहेगी तो वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट से जो जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है उसको पूरा करना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार आज के अगर इस विधानसभा सत्र में कांग्रेस सरकार इस वकीलों का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत सरकार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हर एक वकील हजारों का प्रतिनिधित्व करता है और राजस्थान में लाखों वकील है जो गहलोत सरकार को हराने के लिए पर्याप्त है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, अगर इस सत्र में अगर गहलोत सरकार इस तरीके की हठधर्मिता अपना करके अपने जन घोषणा पत्र के वादे को पूरा नहीं करती है तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तरफ सरकार गहलोत सर कहते हैं कि हमारा जन घोषणा पत्र एक कांग्रेस का एक वो है वचन पत्र है। अब सरकार के पास समय नहीं बचा। सरकार के पास समय अभी इस विधानसभा सत्र में पारित हो सकता है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। अगर समय नहीं बचा है और ये मांगे पूरी नहीं करती है, जनता के साथ अन्याय करती है गहलोत सरकार, तो गहलोत सरकार को इस शासनकाल में आगे बचे हुए जो कार्यकाल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये वकीलों की चेतावनी है। अभी सभी पूरे राजस्थान में सेशन कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सब में कार्य बहिष्कार चल रहा है क्या? सब 4 दिन से कार्य बहिष्कार चल रहा है और इसका नेतृत्व कर रही है सारी सरकार है, जिसके अंदर सरकार द्वारा कितनी बार कह दिया गया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बेशर्त लागू होगा, लेकिन आज तक कभी लागू नहीं हुआ। सरकार क्यों नहीं करना चाह रही, क्या मंशा है? सब ये हमारे हित में नहीं है, इस वजह से नहीं करना चाहती। जो सर्वहित में है, वकील सबका साथ देते हैं और है सबके साथ सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब उन्हीं की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो फिर सरकार का पतन निश्चित है। और सरकार आने वाले चुनावों में, जब ये नहीं है कि कांग्रेस अब आगे लड़ेगी नहीं चुनाव, लेकिन उस हालत में रहेगी कांग्रेस जिसके अंदर उसने सोचा नहीं होगा। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आने वाली गवर्नमेंट से भी हमारा यही निवेदन है कि यदि जो आती है नहीं आती है, लेकिन ये तो निश्चित है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो लागू होएगा ही होगा। घोषणा पत्र को तो 4 साल पूरे 4.5 साल होने आएंगे। दरमित है अशोक गहलोत साहब की, जो हमेशा बताऊं ना झूठे वादे करते हैं। पहले भी सरकार का पतन ऐसे ही वादों से हुआ था और आज आगे भी निश्चित है। वकीलों का कहना है कि हमारे जो घोषणा पत्र में सरकार ने जब वादा किया था हमसे कि ये एक्ट ला के लेके आएंगे, अभी तक सरकार ने कोई एक्ट नहीं लेके आई और वकील आंदोलन पे उतारू है। वकीलों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हमारा एक्ट लागू नहीं होगा, जब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। और दूसरी बात, जोधपुर में एक वकील की हत्या के मामले को लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं ये, और सभी न्यायालयों में कार्य का बहिष्कार किया है। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ गणेश यादव, थिंक 360 जयपुर।